जैसा कि आप सबको पता है, इन दिनों में पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा त्योहार का आयोजन हो रहा है। नवरात्रा मनाया जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम सदगुरुदेव श्री रामदास जी तो बाबा श्री गंगेनाथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ मैं नवरात्र के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी बताना चाहूँगा, जिससे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नवरात्रा प्रतिवर्ष इसी मास में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस सब के बारे में आप लोग बड़ी बातें जानते हैं। आप सब जानते हैं कि नवरात्रों में 9 दिन शक्ति का रूप अलग अलग रूप में 9 दिनों तक पूजा होती है। मातृशक्ति की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, उनके नाम अलग अलग नाम देकर 9 दिन अलग अलग रूप में उसकी पूजा की जाती है। आप लोग भी इस त्योहार को, नवरात्रा को बड़ी श्रद्धा से मनाते होंगे, भाग लेते हैं इसमें। आप मातृशक्ति जिसकी आप लोग उपासना करते हैं, उस मातृशक्ति की उपासना क्यों करते हैं, किस लिए की जाती है? जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ, मातृशक्ति, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे आपका जीवन हो, चाहे सृष्टि की रचना में हो। इसलिए सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो मातृशक्ति होती है। तो मातृशक्ति जो आप लोग मंदिर में पूजते हैं, माँ का अलग अलग रूप मानकर पूजते हैं, क्या वो सभी रूप अलग अलग है? या आप जहाँ जिस प्रतीक को या जिस मूर्ति को श्रद्धा के रूप में मानकर पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, क्या उसके सभी अलग अलग रूप है, कहाँ है, कैसे उपासना की जा सकती है कि हमें उस उपासना का फल मिले और हमें उसका फायदा मिले? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज इस अवसर पर जो हम नियमित ध्यान करते हैं, उस ध्यान को नवरात्र से, मातृशक्ति के लाभ से जोड़कर बताना चाहूंगा आपको। जैसा कि कई बार बताया मैंने आपको कि मातृशक्ति जिसको हम अलग अलग रूप में, चाहे राधा कह दीजिए, चाहे पार्वती कह दीजिए, चाहे दुर्गा कह दीजिए, चाहे अम्बा कह दीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, वो शक्ति एक ही है। और वो शक्ति आपके लिए, आपके शरीर के लिए वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है। हाँ, इस प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए बाहर हो सकती है। आपके लिए, अपने स्वयं के लिए वो जिस मातृशक्ति की हम उपासना करते हैं, वो मातृशक्ति कहीं बाहर नहीं है। हमें कहीं बाहर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो मातृशक्ति, उस मातृशक्ति का नाम हमारे योगियों ने, उसका नाम रखा कुंडलिनी। और वो कुंडलिनी शक्ति जो है, मातृशक्ति है, सभी मानव शरीर में, सभी मानव शरीर में, चाहे वो शरीर किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, किसी देश का हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक मानव मात्र में, मानव शरीर में वो मातृशक्ति निवास करती है। और वो शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर, रीढ़ की हड्डी सब जानते हैं कहाँ होती है? रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर 3.5 आटे लगाकर सुषुप्त अवस्था में है। मातृशक्ति है, आपके पास, सबके साथ है, क्योंकि उसके बिना शरीर की रचना संभव नहीं है। इस शरीर की रचना के लिए मातृशक्ति आपके साथ है, परंतु वो सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। अगर कोई विधि प्राप्त हो जाए, आपको कोई साधन मिल जाए, तो उसको चेतन किया जा सकता है। और आज के समय में वो सबसे बड़ा साधन जो है, और केवल एक ही साधन है, वो साधन है गुरुदेव रामलाल श्याम का आपके सामने चित्र और इनके द्वारा दिया गया मंत्र। इस चित्र के द्वारा और इस मंत्र के द्वारा अगर आप उपासना करेंगे, 9 दिन ही नहीं, जीवन भर, प्रत्येक दिन अगर आप उपासना करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो उसी समय, इसके लिए आपको 9 दिन या महीना भर या 12 महीने, 2 साल, 4 साल की जरूरत नहीं है। गुरुदेव की तस्वीर में, गुरुदेव में ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है, और इस मंत्र इतना चेतन है कि इस मंत्र के साथ इस तस्वीर का अगर ध्यान किया जाए, तो आपके अंदर बैठी हुई मातृशक्ति, सोई हुई मातृशक्ति
एक क्षण में चेतन हो जाएगी। और इस मात्र शक्ति को चेतन करने के लिए हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, हजारों वर्ष पूर्व, वो कई वर्ष लग जाते थे उनको, यहाँ तक कि कई ऋषि मुनि अपना जीवन पूरा कर लेते थे, फिर भी उनके अंदर मात्र शक्ति चेतन नहीं होती थी। पर आज गुरुदेव के चित्र के ध्यान व मंत्र के जाप से यह मात्र शक्ति, ये कुंडलिनी केवल एक क्षण में चेतन हो रही है और मानव मात्र में चेतन हो रही है। केवल श्रद्धा से इस तस्वीर का ध्यान करने की जरूरत है, इस मंत्र का जाप करने की जरूरत है। अब ये मात्र शक्ति चेतन होगी या नहीं होगी, मेरी शक्ति चेतन हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा हमें? आप लोग 9 दिन मंदिर में जाकर उपासना करेंगे, व्रत रखेंगे, बहुत कुछ उपास करेंगे आप लोग। अब उसमें आपकी मात्र शक्ति चेतन होगी, आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर इस तस्वीर के सामने आप झुककर श्रद्धा से प्रणाम करेंगे, इस तस्वीर को स्वीकार करेंगे और आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि आपके अंदर सोई हुई शक्ति, मात्र शक्ति एक क्षण में चेतन हो जाएगी। वो चेतन होने के बाद में कैसे पता चलेगा आपको? जैसा कि आप लोग ये भी ध्यान करते हैं, तो मेरा मानना है कि अधिकतर बच्चों की मात्र शक्ति चेतन हो चुकी है। कैसे? आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं, अगर 10 मिनट के ध्यान के अंदर आपकी आंख नहीं खुलती है, शब्द आंख नहीं खुल रही है, तो समझो आपका ध्यान लग गया, और आपका ध्यान लगा इसका मतलब आपकी मात्र शक्ति चेतन हो गई। आपके अंदर बैठा ईश्वर मात्र शक्ति चेतन हो गई, तो आप सबसे पहले आप देखिए, ध्यान हो गया, ध्यान लगना शुरू हो गया आपको। ध्यान का मतलब यही नहीं होता है कि आपको बाहर की आवाज कुछ ध्यान नहीं दे, सुनाई नहीं दे, सुनाई देगी आपकी प्रारंभिक अवस्थाओं में। आपके शरीर में योग होगा, वो योग कौन करवाएगा? मात्र शक्ति कुंडलिनी करवाएगी। क्यों करवाएगी? अगर आपके शरीर में कहीं व्याधि है, बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए वो योग करवाएगी, स्वतः योग करवाएगी, जो जरूरत है वो योग करवाएगी, न कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपका ध्यान लग गया, आपकी श्रद्धा तस्वीर के प्रति है, आप मानसिक जाप करते हैं, तो आपका ध्यान कंप्लीट लगेगा और आपके शरीर की कोई भी व्याधि नहीं रहेगी। व्याधि नहीं रहेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आपके अंदर शक्ति है, आप जानते हो कि प्रत्येक मानव शरीर का इस दुनिया में आना, इस जीवन में आना, एक ही मात्र उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति। एक ही उद्देश्य को लेकर हम सब, हमें पता नहीं, हम भूल गए आकर, परंतु हम सब शरीर का, हम सब मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। जब आपके शरीर में व्याधि नहीं रहेगी, तो ये मात्र शक्ति इस मंत्र के साथ, इस तस्वीर के साथ उसका विकास होगा, वो आगे बढ़ेगी, आध्यात्मिक विकास होगा, और वो 8 चक्रों का भेदन का, लगभग 8 चक्र बताए आपके शरीर में, उन चक्रों का भेदन करते हुए वो कुंडलिनी सहस्त्रार में पहुंच जाएगी। मात्र शक्ति वो शिव से मिल जाएगी, शक्ति का शिव के साथ मिलन हो जाएगा, और जैसे ही शक्ति का शिव के साथ मिलन हुआ, समझो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये तरीका, ये नवरात्रि में जो हम उपासना करते हैं, इसके सीधा सा कारण पीछे मात्र शक्ति को चेतन करना है, उसके द्वारा ये लाभ को शरीर में प्राप्त करना है और इस जीवन को सफल बनाना है। तो मात्र शक्ति को चेतन करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका मैंने बताया आपको। अब चेतन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ होंगे? पहला लाभ मैंने बताया, व्याधि ठीक हो जाएगी, फिर चक्रों का भेदन करते हुए वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। पर अब आप विद्यार्थी जीवन है, अब इस समय आपको व्याधि से इतना कोई मतलब नहीं है, ईश्वर से आपको इतना मतलब नहीं है, आपको भी किस बात से मतलब है? अभी आपको केवल और केवल विद्या अध्ययन से मतलब है। तो विद्या अध्ययन से भी बहुत बड़ा इसका जुड़ाव है, इस योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्या रोल है? जैसे ही आप ध्यान करेंगे, और गुरुदेव कहते हैं ध्यान के दौरान जो सोई हुई शक्ति तो चेतन होती है, इसके साथ साथ आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं अचेतन है, कोशिका तो है पर वो चेतन नहीं है। इस ध्यान के द्वारा वो कोशिकाएं भी चेतन हो जाएगी। जब शरीर की कोशिका चेतन हो जाएगी, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर विद्यमान कोशिकाएं भी चेतन होगी।
तो विज्ञान मानता है कि मनुष्य अपने जीवन में मात्र 10% दिमाग का उपयोग करके अपना जीवन जीकर चला जाता है। 90% मस्तिष्क तो अचेतन ही रहता है और शरीर चला जाता है। तो बताया गया, गुरुदेव के बताया गया, इस ध्यान के द्वारा अगर हम ध्यान करें, मानसिक जाप करें, तो ध्यान के दौरान होने वाले योग के कारण ये बची हुई 90% कोशिकाएं भी ध्यान के दौरान धीरे धीरे चेतन होती जाएगी। जब 10% के अंदर इतना कुछ करके मुझे चला जाता है, जब ये कोशिकाएं 10 की आगे बढ़कर 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, अगर आपकी कोशिकाएं जो मानसिक मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो चेतन होगी और धीरे धीरे चेतनता बढ़ेगी, तो आपका मस्तिष्क बढ़ेगा तो सबसे पहले आपकी सोचने, समझने, तार्किक क्षमताएं बढ़ेगी। वो क्षमताएं बढ़ेगी तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, समझने की शक्ति बढ़ेगी। और जिस विद्यार्थी की सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता, याददाश्त ये सब बढ़ जाए, एकाग्रता में वृद्धि होती है, एकाग्र होना शुरू हो जाएंगे आप, तो फिर विद्यार्थी जीवन में आपके सामने ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपको याद नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचेगा जिसको आप पास न कर पाएंगे। अगर आप ये ध्यान करेंगे तो आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य रखा है, विद्यार्थी जीवन को पूर्ण करके आगे बढ़कर कुछ अच्छी नौकरी लेने का जो भी आपने लक्ष्य रखा है, तो मैं आज इस मंच से ये आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये नियमित ध्यान करते हैं तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी, देरी नहीं लगेगी, आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो जब आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो इस समाज का कल्याण करेंगे, अपना तो करेंगे, खुद का तो समाज का कल्याण करेंगे, समाज के साथ देश का कल्याण करेंगे, देश के साथ इस विश्व का कल्याण करेंगे, इस सृष्टि का कल्याण करेंगे, और इससे बड़ा हमारा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि इस प्रकार, या यूं कह दीजिए, मैंने जो गुरुदेव के साथ में, ये गुरुदेव के चरणों में ये कुछ जीवन थोड़ा मैंने बिताया है, गुरुदेव से श्रद्धा रखते हुए, नाम जप करते हुए, इसमें मैंने ऐसे कई केस सुने हैं, देखे हैं, मैंने पर्सनली मिला है मैंने, कि जब लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद में, जैसे आपका भी लक्ष्य होगा किसी का बीच में से डॉक्टर बनने का, कलेक्टर बनने का, या और अच्छी नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य होगा, तो आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं इस मिशन में, हमारे गुरु भाइयों में, जो हमने बैठ के चर्चा की, हमने सुना है कि एग्जाम कल होने वाला है, उस बंदे ने नियमित ध्यान किया, ध्यान के अंदर उसकी कोशिका चमत्कार नहीं बता रहा हूं आपको, उनकी कोशिका चेतन हो गई। कोशिका चेतन होने से क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं कि तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, दो आंखों से सब देखते हैं आप जो चल रही है सारी घटनाएं। जब तीसरा नेत्र चेतन हो जाता है तो आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, बीत गया है वो भी आप देख सकते हैं, वर्तमान में है वो भी आप देख सकते हैं, होने वाला है भविष्य वो भी आप देख सकते हैं। तो इस सिद्धांत के कारण, इसके कारण विद्यार्थी जिसने सदा से यह काम किया है, उस विद्यार्थी ने एक दिन बाद, 2 दिन बाद होने वाले पेपर को 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ध्यान के समय सारा उसने पेपर देख लिया। जब पेपर आपके सामने आ जाए, फिजिकली नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ध्यान के दौरान वो प्रश्न, वो पेपर हूबहू 1 2 3 कंप्लीट क्रम भाई पेपर देखा, हल कर लिया, पर ध्यान से उठोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा ऐसा ही हुआ। तो एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में अगर वही पेपर आपके सामने आ जाए, वही प्रश्न, पहला नंबर 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब पेपर उनके सामने आ जाता है तो उनको कहना पड़ता है कि हमने जो पेपर 1 दिन पहले देखा था वही पेपर हमारे सामने आया। और जब पेपर 1 दिन पहले देख लें आप, तो आंसर तो आप याद करोगे, और याद करेंगे तो उस एग्जाम में आप सफल होंगे, सफल भी बहुत अच्छी तरह सफल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रकार का ध्यान योग है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, इसमें गुरुदेव कुछ भी नहीं कहते हैं कि आपको ये बंधन करना है, ये छोड़ना है, ये अपनाना है, कुछ भी नहीं। केवल 2 चीजें अपनानी पड़ेगी आपको, ये तस्वीर और ये मंत्र।
ये दो अपना लेंगे तो आपके जीवन में बुराइयां धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होती जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही बुराइयां धीरे धीरे आपसे जीवन से दूर हो जाएगी, आपसे जीवन से दूर होगी ही होगी। अगर आप नियमित ये नाम जब ध्यान करेंगे तो ये बुराइयां आपके बाद आपका नंबर आता है आपके परिवार का। आप कर रहे हैं, आपके परिवार में और कोई नहीं कर रहा है, या धीरे धीरे और कोई करना शुरू कर देता है, आप अकेले कर रहे हैं तो आपके परिवार की भी कई तरह की बुराइयां जो होती है वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होना चली जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐसा? क्योंकि आपके अंदर ईश्वर चेतन हो गया है, ईश्वर आपके साथ चेतन है। अब आपके लिए सब अच्छा करना है। आपके लिए सब अच्छा कब होगा? जब आपके परिवार अच्छा होगा। आपका परिवार अच्छा होगा तो आपके लिए स्वतः ही सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो वो ईश्वर आपके परिवार में भी छोटी छोटी बुराइयां जो भी है, कमियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो ये मैंने बताया आपको, आपके शरीर के द्वारा शरीर में क्या फायदा होगा, बीमारी, ध्यान, और ध्यान से क्या फायदा होगा, पढ़ाई में क्या क्या फायदा होगा, क्या सफलता मिलेगी। उसके बाद अब मैं बात करता हूं आपके सामाजिक स्तर में भी सुधार होगा, आपके परिवार के आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा। सामाजिक स्तर में क्या सुधार होगा आपके? जब आप इस प्रकार का नाम जब ध्यान करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से बुराइयां निकलती जाएगी। अब आपके अंदर जब बुराई कोई नहीं होगी, आप हर बात अच्छी करेंगे, हर काम अच्छा करेंगे, तो आपका समाज का पहली कड़ी होती है आपका परिवार। परिवार में आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, हर एक परिवार का सदस्य आपको सम्मान की भावना से देखेगा। नंबर 2, अगर आपको ढंग से देख रहा है तो समाज को देखना ही पड़ेगा। समाज में आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सम्मान आपके परिवार का सम्मान है, और आपके परिवार का सम्मान है तो स्वतः ही आपके परिवार की सामाजिक स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। आपके परिवार का समाज में एक अच्छा स्तर बन जाएगा। नंबर 3, आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूं। अब आर्थिक स्थिति क्या सुधर जाएगी? आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इस शक्ति, ये सर्वोपरि शक्ति है। आज तक जितनी भी शक्ति आई है, या कह दो जितने भी अवतार आए हैं, उसका संपूर्ण और सर्वोपरि अवतार है, जिसका नाम मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, ये कल्कि अवतार है। आप लोग शायद आपको समझ में आए नहीं आए, दुनिया को समझ में आया कि नहीं आए, परंतु समय आपको समझाएगा। आज नहीं आएगा समझ में, मुझे अच्छी तरह एक क्षण की तरह मुझे अच्छी तरह समझाया गया है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, ये कल्कि अवतार है। मैंने माना है, मैंने जिया है। आप आज मानो न मानो, इसको काम को शुरू कर लो, नाम जब ध्यान। आप भी मेरी तरह दावे से कहोगे, अगले को, मेरे को नहीं, अगले को कहोगे कि यह कल्कि अवतार है। ये कब कहोगे? जब आप इस प्रकार जियोगे, आपको इस प्रकार का परिणाम मिलेंगे, तब आप कहेंगे। अब बात आते हैं मैं आर्थिक स्थिति पर। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरना शुरू हो जाएगी। जैसे आपको भी आर्थिक से कोई मतलब नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति आपके घर फादर मदर देखते हैं, उनका स्तर सुधरेगा। अब इन सबको विश्वास कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक जुड़ा हुआ, मेरे से जुड़ा हुआ उदाहरण बताना चाहूंगा। कितनी स्तर से आर्थिक स्थिति का भी गुरुदेव ध्यान रखते हैं। शायद वो बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद वो बात सुनकर, उदाहरण सुनकर आप पे विश्वास जगे, और शायद आप ध्यान करना शुरू कर ले, और आपका जीवन एक नई लाइन पर चलना शुरू हो जाए। ज्यादा पुरानी बात नहीं कहूंगा, मैं आपको 2 महीने पहले की बात बताऊंगा। जैसे कि आपके सामने एक विद्यालय में एक नई बस लेके आए ना, आपके विद्यालय में 2 महीने पहले या महीना 1.5 महीना हुआ है, एक नई बस खरीदी है। पता है सबको? पता है ना? अब इस बस क्यों आगे नीचे हो, यहाँ पर मैं जब आर्थिक स्थिति की बात करता हूँ ना, गुरुदेव का क्या कितना सहारा होता है, इस ईश्वर का कितना साथ होता है, उसको बताना चाह रहा हूं मैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि बस लेने में मुझे समस्या हो रही थी, संस्था को समस्या हो रही थी। क्या समस्या हो रही थी? जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 साल पहले कोरोना टाइम चल रहा था कोरोना टाइम स्कूल 2 साल तक बंद रही। 2 साल तक बंद रही तो स्कूल में फीस नहीं आई। फीस नहीं आने के कारण विद्यालय पुरानी बसों की किस्तें समय पर नहीं भर पाया। कितना मानते? सीधा सरल सवाल। 2 महीने 2 साल स्कूल बंद रहने के कारण संस्था क्या नहीं कर पाया, पुरानी बसों की जो बैंक की किस्तें थी उस समय पर नहीं भर पाया। उसकी वजह से जो सिविल स्कोर होता है बैंक में, संस्था का जो भी लोन लेता है बैंक से, उसका स्कोर चलता है, वो सिविल स्कोर डाउन हो गया।
डाउन हो गया तो कागजों में बैंक कहता है कि इस संस्था को नया लोन नहीं हो सकता। नया लोन नहीं होगा तो नया कोई वाहन आप नहीं खरीद पाएंगे। इसके लिए मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए मैंने 1 महीना पूरा प्रयास किया। जितने भी हमारे आसपास के सारे बैंक है, सारी बैंक में मैंने प्रार्थना पत्र लगाया, एप्लीकेशन लगाया, सभी बैंकों ने मना कर दिया कि जो सिचुएशन है आपके पुरानी जो आपका हिस्ट्री है, कोरोना काल की जो हिस्ट्री है, आपने टाइम पे किस्तें नहीं चुकाई, इसलिए बैंक आपको लोन नहीं दे सकती। 1 महीने के पूरे काम के बाद हार मान ली हमने भी कि वास्तव में बैंक से लोन संभव नहीं है। अब नहीं, बस क्या होगी, कैसे होगी, बाद में देखा जाएगा। अब एक बैंक में क्या हुआ था, जिस बैंक से हमें लोन मिला, उस बैंक वाले को जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे संस्था के, तो अधिकतर बच्चों को पता होगा, मेरे टेबल पर गुरुदेव की कांच के नीचे गुरुदेव की तस्वीर पड़ी है, फोल्डर रखा हुआ है। जो मेरे टेबल पर कांच है, कांच के नीचे एक गुरुदेव का फोल्डर रखा हुआ जिसमें दोनों की तस्वीरें कांच के अंदर है। अधिकतर को पता होगा, जो ऑफिस में एंट्री किया जिसको पता है। तो मैंने क्या किया, एक जाने अनजाने में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे बैंक को, उसकी फोटो खींची मैंने, डॉक्यूमेंट्स की फोटो। तो डॉक्यूमेंट्स की फोटो के साथ में गुरुदेव की फोटो भी खींच गई, आएगी साथ में फोटो, तो वो फोटो भी साथ में डॉक्यूमेंट के साथ चली गई। फर्स्ट टाइम तो फोटो जाने के बाद भी उस बैंक ने भी मना कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं हो सकता। अब जब मैंने हार मान ली, गुरुदेव जी विश्वास सकते, मैंने हार मान ली कि ये काम नहीं हो सकता, तो 10 दिन बाद, हार मानने के बाद उस बैंक ने मना कर दिया था, उसके 10 दिन बाद उस एजेंट का फोन आता है और फोन आकर वो पूछता है, क्या आप रामलाल जी श्याम के शिष्य हैं? तो बिल्कुल। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे, डॉक्यूमेंट्स में गुरुदेव की मैंने तस्वीर देखी, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, बेशक मैं गुरुदेव का शिष्य ही नहीं, सब कुछ मेरे लिए मेरा गुरुदेव ही है। तो उसने कहा, मैं भी गुरुदेव का शिष्य हूँ, और ये तस्वीर देखो क्या कह रहा बंदा, वो ये तस्वीर मुझे कह रही है कि इसको लोन दो। मेरी बात सुन रहे हैं हम लोग? तस्वीर बोलती है क्या? तस्वीर बोलती है, सुनने में तो कितना एक छोटी बात लग रही है, या छोटी बात लग रही है ना, परंतु वो बंदा खुद मना कर चुका है, मैंने हार मान ली। उसके बाद 10 दिनों बाद वो बंदा कॉल करता है, उस बैंक का एजेंट कॉल करता है कि आप क्या गुरुदेव के शिष्य हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, मैं भी गुरु भाई हूँ, और ये तस्वीर मुझे बार बार कह रही है कि ये लोन पूरा करो, ये लोन करो। इसलिए मुझे मजबूरी में फोन करना पड़ा। अब वो तस्वीर कह रही है, अब मैं जो कह रहा हूं बार बार आपको कि तस्वीर में इतनी सामर्थ्य है, वो तस्वीर उस बंदे को बोल रही है। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इस तस्वीर में ये ऐसी तस्वीर है जो आज तक इस दुनिया में आई है ना आएगी। वो बंदा तस्वीर कह रही है कि लोन दो, तो तस्वीर फिर बात हुई, तो बात हुई, तो ठीक है, फिर वो बंदा वहां से यहाँ विद्यालय आया। विद्यालय आने का सारी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी की। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी डॉक्यूमेंट के आधार पर तो उसके जो, क्योंकि उसके हाथ में एजेंट है, एक कर्मचारी बैंक का, उसके ऊपर बहुत सारे बॉस होते हैं, उनसे भी सारा लेनी पड़ती है उनको स्वीकृति। तो उसने कहा, यार स्वीकृति कैसे मिलेगी मुझे नहीं पता, पर ये काम मुझे करना है। वो यहां से गया बंदा, स्वीकृति की एप्लीकेशन लगाई, थोड़ी बहुत दिक्कत आई, परंतु अंततः वो स्वीकृति मिली और आपके सामने ये गाड़ी आ गई। तो मैं बात कर रहा था आर्थिक स्थिति की। तो गुरुदेव किस प्रकार इस संस्था की आर्थिक स्थिति को भी संभाले हुए हैं, ये मैं आपको उदाहरण बताया इसलिए कि आपको भी लगे कि ये केवल क्या पूरी बातें नहीं है, सामर्थ्य भी सत्यता भी है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मेरी बात को विराम दूंगा और आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर नियमित इस तस्वीर का ध्यान करें। मंत्र बड़ा सरल है, उसका जाप करें, उससे आपका विद्यार्थी जीवन सफल होगा। आगे चल के आप हर कदम पर सफल होंगे। इसके लिए आपको 10 मिनट ध्यान कराया जाएगा और आप नियमित ध्यान करें।